बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, कल मोरखा 6 सितंबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम शहदा तजदीद अहद वफा से खिताब करते हुए कहा कि आलमी ताकतें अपनी कमज़ोरियाँ पाकिस्तान पर ना डालें। पाकिस्तान ने बहुत डूमोर कर लिया, अब दुनिया की बारी है कि वो डूमोर करे। आज इस वीडियो क्लिप में आपको बताएंगे कि डूमोर की आखिर तारीख क्या है। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस खिताब के बाद इंतहाई इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान की तरफ से अब आलमी ताकतों को एक वाज़ेह पैगाम मिल चुका है कि अब वो किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। इस वीडियो क्लिप में हम ब्रिक्स एलामिये से मुतल्लिक भी बात करेंगे। इंडिया ने कहा कि फ़लाँ दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में मुतहरिक हैं और चीन ने फिर उसकी क्लैरिफिकेशन दी कि पाकिस्तान तो बहुत अरसा कबल इन्हें कल अदम करार दे चुका है। अब पाकिस्तान का क्या फ़र्ज़ है कि वो इंटरनेशनल मीडिया में और आलमी ताकतों के सामने एक और आवाज़ बुलंद करे भारत से मुतल्लिक, वो इस वीडियो क्लिप में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं डूमोर के हवाले से। नाजरीन, बात है सन 2001 की, जब 9/11 का वाक़या हुआ और अमेरिका ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान में भेज दी, तो पाकिस्तान ने अमेरिका का एलाय होने का ऐलान कर दिया, यानी उसका हामी होने का ऐलान कर दिया। 2001 के बाद से आज तक अमेरिका ने जिस तरह कहा, पाकिस्तान ने मोर और लेस तकरीबन वैसा ही अमल किया। उस वक्त के पाकिस्तानी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यह कहा कि अमेरिका जिन जिन तंजीमों के ख़िलाफ़ कहेगा हम कार्रवाई करेंगे, जिन दहशतगर्द तंजीमों को इंटरनेशनल कम्युनिटी कल अदम करार देने को कहेगी, पाकिस्तान उस पर अमल करेगा। नाज़रीन, अब ग़ालिबन ये 16 साल गुजर चुके हैं और इस अरसे में पाकिस्तान ने उन ताकतों को भी अपने ख़िलाफ़ किया जो शायद हम अमेरिका की ना मानते तो हमारे ख़िलाफ़ ना होती। पहले हमें शायद एक बॉर्डर से ख़तरा था, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर सिक्योरिटी के मसले थे, मगर उसके बाद फिर हमें हर तरफ से अपना जो सिक्योरिटी थी, अपना जो बॉर्डर अरेंजमेंट थी, उसको मजबूत करना पड़ा। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर देख लीजिए, यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल देख लीजिए, ईरान वाली साइड देख लीजिए। तो और इस अरसे में पाकिस्तान ने तकरीबन 120 अरब डॉलर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में सर्फ किए और सिर्फ ये इकनॉमिकली फाइनेंशियली पाकिस्तान को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है तकरीबन 70,000 पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने में अपनी जानों का नजराना भी पेश किया है। कमोबेश कम से कम 70,000 कैजुअलिटीज़ पाकिस्तान में हुई हैं, जिसमें सिविलियंस और फ़ौजी भी शामिल हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद जब अमेरिका ने यह कहा कि पाकिस्तान डूमोर नहीं कर रहा, पाकिस्तान हमारा साथ नहीं दे रहा, तो अब जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम दुनिया को दिया है कल 6 सितंबर को कि आलमी ताकतें अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी कजियाँ पाकिस्तान पर न डालें। अगर आप नाकाम रहे हैं अफ़गानिस्तान में तो इसका कसूरवार कतई तौर पर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे कहने में कोई आर नहीं कि पाकिस्तान वो मुल्क है, वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इतनी ज़बरदस्त और इतने मजबूत तरीके से जंग लड़ी है और इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो अब वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान की तरफ से आ चुका कि पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, उसकी ख़ुद मुख्तारी का लिहाज किया जाए, उसकी इज़्ज़त की जाए, उसका एहतराम किया जाए। और यही कल बात 6 सितंबर को जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने ख़िताब में की है, उसका खुलासा हमने आपके सामने पेश किया है। और दूसरी बात नाज़रीन, ब्रिक्स एलामिये के हवाले से है। ब्रिक्स जो 5 ममालिक का इत्तेहाद है, हम माजी में इस पर अपने प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। 5 ममालिक के इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस थी चाइना में और भारत ने वहाँ पर वही रोना रोया कि पाकिस्तान में ये तंजीमें सरगर्म हैं और यहाँ से काम करती हैं और ख़ित्ते के हालात ख़राब करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन 5 ममालिक में उन तंजीमों से या पाकिस्तान से तकलीफ़ सिर्फ भारत को है। रूस देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, रूस देख लीजिए, इंडिया देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, जो दीगर ममालिक हैं उनको इंडिया को निकाल के बाकी जो 4 ममालिक हैं उनको पाकिस्तान के साथ कोई मसला नहीं, सिर्फ इंडिया को इस 5 रुकनी इत्तेहाद में मसला है और इंडिया ने वहाँ पर ये मसला हाईलाइट किया कि इन तंजीमों से ख़तरा है। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान बहुत अरसा कबल इन तंजीमों को कल अदम करार दे चुका है। और दूसरी बात ये, अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सियासतदानों का फ़र्ज़ बनता है कि भारत से ये सवाल करे कि ख़ित्ते में ख़राबियाँ पैदा करने की ज़िम्मेदार अगर ये तंजीमें हैं तो क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें और आज़ादी पसंद तहरीकें एक्टिवेट करने का ज़िम्मेदार इंडिया नहीं?
क्या अफगानिस्तान में बैठकर भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के कारकुन पाकिस्तान में हालात ख़राब करते हैं, यहाँ पर दहशतगर्द कार्रवाइयाँ फैलाते हैं, यहाँ का अमन ख़राब करते हैं, क्या उससे ख़ित्ते का अमन ख़राब नहीं होता? क्या भारत से ये पूछा जाए कि बलूचिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान और उसके बाद कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों को मारा जाता है, उनकी आंखों में छरे वाली बंदूक मार के उनकी बिनाई छीन ली जाती है, उनका कत्लेआम किया जाता है, क्या कश्मीर से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, हर जगह पर अपना दहशतगर्द नेटवर्क फैलाने से क्या इस खित्ते का अमन ख़राब नहीं होता? तो भारत के पास यकीनन कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि उसके हाथ मजलूमों के खून में रंगे हुए हैं, जिसका सबूत नरेंद्र मोदी ने दौरा म्यांमार करके और आंग सान सू की से मिलकर भी किया है। तो ये एक वैलिड सवाल है जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठाने की ज़रूरत है। आप भी इस वीडियो क्लिप को शेयर कर सकते हैं और ताकि ये बात हुक्मरानों तक पहुँचे और वो इस पर अमल करें। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।